झुग्गी बस्ती विस्तारक अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले कई महीनों से चलाया जा रहा है। और आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष खास था, क्योंकि आज संविधान दिवस है। जी हाँ, संविधान दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार अलग अलग कार्यक्रम किए गए। उसी क्रम में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम भी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, नेता, कार्यकर्ताओं के द्वारा भी जगह जगह पर किया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता गजेंद्र यादव, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा दिल्ली और एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा के हैं, वो भी लोगों के बीच पहुंचे और बाबा भीमराव अंबेडकर की पुष्प अर्पण के प्रतिमा के सामने, और देखिए किस तरीके से लोगों का समर्थन उनके साथ है। उसके बाद उन्होंने हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और घर घर जाकर भाजपा का जो पोस्टर अभियान है वो भी लगाया कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश में क्या क्या काम किए गए हैं। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार क्षेत्र में किस तरीके से काम किए गए हैं वो भी गिनवाए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको भी सामने रखा जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेहरौली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी की, जहां पर देखिए खुद बीजेपी नेता जो हैं गजेंद्र यादव यहां पर पहुंचे हैं और लगातार वो सेवा बस्ती में पहुंचते रहते हैं और इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो करते रहते हैं। और उसके बाद देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लेकर जो मार्च है वो भी निकाला गया। साथ ही साथ यहाँ पर जगह जगह पर उन्होंने पोस्टर लगाए और बस जहाँ पर एक तरफ लोगों से जनसंवाद किया, तो बच्चों के साथ जो कार्यक्रम था खेल कूद का वो भी किया। और उसके बाद रात्रि भोजन करने के बाद उन्होंने रात्रि प्रवास जो है वो किया। सेवा बस्ती में रात्रि प्रवास का जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता कर रहे हैं। तो वहीं इसी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा अब एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को जो है अपने घर पर बुलाकर चाय और नाश्ता और खाना खिलाने की बात जो है वो कही गई है कि वो अपने विधायकों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी के साथ वो ऐसा करें जो भी सफाई कर्मचारी हैं। उसको लेकर भी गजेंद्र यादव ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम जो है मेहरौली विधानसभा के कुसुमपुर पहाड़ी में किया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गजेंद्र यादव से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि सेवा बस्ती जो है वो भी आज की डेट में पीछे है, क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी नेता गजेंद्र यादव ने इस पूरे अभियान जो, क्योंकि ये प्रवास है, रात्रि प्रवास जो है वो कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की समस्या को वो समझ सकें कि उनके क्षेत्र में क्या क्या काम जो है वो रुके हुए हैं। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में किए गए हैं। अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम से और इस तरीके के रात्रि प्रवास से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिल पाएगा। आप अपने मेहरौली विधानसभा के सेवा बस्ती में कुसुमपुर पहाड़ी पहुंचे हैं, किस तरीके से आज आप लोग प्रवास कर रहे हैं और संविधान दिवस, क्योंकि इतनी लेट नाइट हो भी गया और आप अभी भी जगे हुए हैं, क्या है उद्देश्य, क्या है आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी का? 75वें संविधान दिवस की मैं शुभकामना देता हूं देशवासियों को। और बाबा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना करी उनको भी शत शत नमन करता हूं। अभी हमने यहाँ पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का चित्र लेकर उस पर पुष्पांजलि करी है, दीप प्रज्वलन किया है। फिर सैकड़ों युवक और युवतियों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल थे, उनके साथ एक पद यात्रा भी हमने कुसुमपुर पहाड़ी में निकाली है। डॉक्टर साहब के कारण से हमारा जो देश है वो संविधान मिला और संविधान के अनुरूप चलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वे देश के कानून, देश के संविधान को बहुत अंतरात्मा से मानते हैं। हमें याद होगा वो दृश्य जब वे पहली बार सांसद बनकर संसद भवन लोकतंत्र के मंदिर में जा रहे थे, तो अपना शीश नतमस्तक करके उन्होंने पहली सीढ़ी को प्रणाम किया। फिर उसके बाद वे संसद भवन में
अंदर गए। प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस की शुरुआत करी, इसीलिए हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे अलग अलग सेवा बस्ती में, अलग अलग झुग्गी बस्ती में रात्रि प्रवास पर हैं। और आपने सही कहा कि मैं मेहरौली विधानसभा की कुसुमपुर पहाड़ी जो झुग्गी बस्ती है उसमें मैं रात्रि प्रवास पर हूँ। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं इसका कितना फर्क पड़ेगा आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर, जो आप लोगों ने एक कदम उठाया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? पिछले 4 महीने से लगातार जो है आप लोग हर रविवार को सेवा बस्ती में अलग अलग कार्यक्रम कराते हैं, विधानसभा चुनाव में कितना असर इसका रहेगा? देखिए, केवल विधानसभा चुनाव के कारण से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो सेवा बस्ती में नहीं जा रहा है। सेवा बस्ती में जाने का जो मुख्य कारण है, जो हमारी सेवा बस्ती की हालत पिछले 2013 में केजरीवाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री बनकर आए थे, और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज लगभग 11 साल 12 साल हो गए, उसमें उन्होंने हमारे सेवा बस्ती के परिवारों की कुछ सुध नहीं ली। और आप देखिए, आप खुद जिन गलियों से होकर मेरे इस कमरे तक पहुँचे हैं, आपको कितना सामना करना पड़ा होगा, कितना सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, पानी के नीले पीले काले लाल डब्बे वो पानी भरने के लिए छोटी छोटी गलियों के भीतर रखे हुए हैं। व्यक्ति का जीना यहाँ पर बहुत दूभर है। तो जो कई सौ करोड़ रुपया मीडिया को देकर, मुझे बहुत दुर्भाग्य है ये दिल्ली का कि कई सौ करोड़ रुपया मीडिया को देकर फंड के रूप में, लालच के रूप में, जो इन्होंने एक छवि बनाई थी कि झुग्गी बस्ती में हम बहुत विकास कर रहे हैं, उस विकास को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने झुग्गी बस्ती के परिवारों के बीच में आए हैं। उसी श्रृंखला में मैं भी यहाँ पर हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय पवन राणा जी, इलेक्शन इंचार्ज दिल्ली के और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वैजयंत जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी, और हमारे 7 सांसद और 7 विधायक, वे सब अलग अलग झुग्गी बस्ती में रात्रि प्रवास पर हैं। और वे चेक कर रहे हैं, सत्यता जांच रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने एक झूठ बार बार बोला कि आज झुग्गी बस्ती के परिवार बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं, उसी झूठ को आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता वे रात्रि प्रवास पर हैं। लोग रात्रि प्रवास कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एमसीडी सफाई कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है कि सभी विधायक और वो खुद स्वयं जो है उनके साथ खाना खाएं, उनको बुलाएं। क्या लगता है, क्या वो आप लोगों से प्रेरित होकर इस तरीके से, क्योंकि आप लोग सेवा बस्ती में पहुंच रहे हैं, तो सेवा बस्ती का वोटर आप लोगों की तरफ जुड़ रहा है, तो क्या आप वो सफाई कर्मचारी को लेकर अब कोई कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में कार्यकर्ता रहे और वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वे दृश्य देश हमेशा याद रखेगा, जब सफाई कर्मचारियों के पैर उन्होंने परात में धोकर और उनका पूजा पाठ किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो न केवल चुनाव के लिए, ना ही किसी को दिखावे के लिए सेवा बस्ती में जा रहा है। सेवा बस्ती में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रचा बसा है, इस कारण से अपने परिवार मानते हुए सेवा बस्ती में जाते हैं। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो महाभ्रष्टाचारी हैं और बहुत रंगे सियार हैं, गिरगिट हैं, बहुत तेज़ी से रंग बदलते हैं, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज आदेश पारित किया है कि उनके जितने भी विधायक हैं वे विधायक सफाई कर्मचारियों को अपने घर पे बुलाएं। रात्रि प्रवास में और आदेश में अंतर है कि रात्रि प्रवास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वे अपने परिवारजन के यहाँ रुकेंगे, आत्मीयता के साथ रुकेंगे,
वहीं पर उनका भोजन ग्रहण करेंगे, वहीं पर बच्चों के साथ बात करेंगे, वहीं पर जो कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, उनको भी जांच पड़ताल करेंगे कि कितनी मुश्किलों का सामना करके वे रह रहे हैं। लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने तो आदेश पारित किया है कि जो कर्मचारी हैं एमसीडी के, वे चाहे उनके घर जाना चाहें या ना चाहें, लेकिन चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया, एमसीडी भी उनकी है, तो आदेश का पालन करके जोर ज़बरदस्ती से भले ही हमारे कर्मचारी उनके घर तक पहुंच जाएं, लेकिन वे उनके दिलों तक नहीं पहुंचेंगे। दिलों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वे हर झुग्गी बस्ती में पहुंचे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से महरौली विधानसभा के 2 बार के विधायक श्री नरेश यादव जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं और उनको निवेदन करता हूं कि नरेश जी, अपने जो आपके महल हैं, जो वसंत कुंज में बहुत बड़े बड़े पॉश फ्लैट में आप रहते हैं, कापासेड़ा में बहुत बड़े फार्म हाउस में रहते हैं, जहां सामान्य झुग्गी बस्ती के लोगों को आपके पीए वो अंदर एंट्री नहीं करने देते। आपके जो बड़े बड़े कुत्ते हैं वो अंदर एंट्री नहीं करने देते। अरे भैया, आप अपने महल से निकलो और आ जाओ। मैं डी ब्लॉक कुसुमपुर पहाड़ी में यहाँ पर हूँ, आज रात को यहीं पर रहूँगा। आप भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, आप अपने अंदर विल पावर लाओ, आओ मेरे साथ यहाँ पर ठहरो। सुबह उठ के यहाँ के ड्यूसिप के टॉयलेट में जाएंगे, यहीं चौक में जहाँ पानी निकलता होगा, पानी भरते हैं सब लोग, देखेंगे कि टैंकर कितने टाइम में आता है, और केवल टैंकर उन्हीं के कार्यकर्ताओं के कॉलोनियों में जाता है। तो नरेश यादव जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री तो आदेश दे चुके हैं कि अपने अपने घरों पर एमसीडी के कर्मचारियों को बुलाना है। तो मैं भी आज यहाँ झुग्गी बस्ती में हूँ, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ, आप 10 साल से यहाँ की जनता ने आपको वोट दिया है, कुसुमपुर पहाड़ी में आओ, मेरे साथ रात बिताओ और देखो कि यहाँ की यथा स्थिति क्या है। महलों में बैठकर और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना वो बंद करो, धरातल पर आओ, कुसुमपुर पहाड़ी में आओ, यहाँ पर रात बिताओ, आपका स्वागत करेंगे। हमारे जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं वो बहुत बड़े दिल के राजा हैं, आपको न खाने की कमी होने देंगे और आपकी सुख सुविधा में भी कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन आप इनके लिए आकर यहाँ पे एक बार देख तो लो कितना नारकीय जीवन जी रहे हैं। आप तुलना तो करो कि आप महल में बैठे हो और ये बिल्कुल बड़ी बड़ी घूस और गंदे गंदे जो रास्ते हैं और जो ड्यूसिप के भरे हुए टॉयलेट हैं, जो गंदगी का पहाड़ यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बीच में कुसुमपुर पहाड़ी के लोग रह रहे हैं। मैं अपने परिवारजन के बीच में यहाँ रात्रि प्रवास पर आया हूँ और मैं यहाँ की समस्याओं को जानूँगा, देखूँगा, समझूँगा और मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, ये मेरा वादा है कि कुछ ही महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। महरौली में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। आज जो समस्याओं से मैं और मेरे झुग्गी बस्ती के परिवारजन मुश्किल में सामना कर रहे हैं, उन सब समस्याओं को ये गजेंद्र यादव, जो नरेंद्र मोदी जी का सिपाही है, उसका वादा है, उन पूरी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। इसलिए हम रात को यहाँ पर झुग्गी बस्ती में रात्रि प्रवास पर हैं।